किसी बेकसूर इंसान के साथ धोखा करना, उसका बेवजह जानबूझकर दिल दुखाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप होता है। श्री व्यास देव जी महाराज, जिन्होंने महाभारत की रचना की, 18 पुराणों की रचना की, उनसे किसी ने पूछा कि आपने इतने सारे शास्त्र लिखे, इतनी किताबें लिखी, इतना कोई कैसे पढ़ सकता है? आप इन सारी किताबें का सार बता दो, एक ही शीर्ष में बता दो कि इन सब ग्रंथन में लिखा क्या है। व्यास जी बोले, परोपकार पुण्य पपायादस्त पुराणों। व्यास वचन दबाए वायस जी कहने लगे कि मैं सारे शास्त्रों में कोई 2 बातें खास रूप से लिखी हैं, कि मेरे लिखे गए सारे शास्त्रों का सार सिर्फ 2 बातों में समाया है। एक, किसी के दिल को खुश करना सबसे बड़ा परोपकार है, सबसे बड़ा धर्म है, और किसी के दिल को दुखाना, किसी के मन को चोट पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य को दुष्कर्म का त्याग करके हमेशा सत्य कर्म करते रहना चाहिए। जब मनुष्य किसी भी काम को सिर्फ और सिर्फ अपनी स्वार्थ के लिए ही करता है, तब वह अपनी स्वार्थ की पूर्ति करते करते कब दुष्कर्म में लग जाता है, कब बुरे कर्म में लग जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन जब कर्म को करते हुए मन में निस्वार्थ भाव आता है, लालच का भाव नहीं आता, तो वह इंसान बुरे कर्मों से बचा रहता है, क्योंकि लालच ऐसी चीज है जो अच्छाई और बुराई की समझ खत्म कर देती है, सही गलत का फर्क मिटा देती है। इसलिए जो इंसान अपने लालच, अपना स्वार्थ नहीं छोड़ सकता, वह कभी किसी का भला नहीं कर सकता। ऐसा इंसान न समाज की सेवा कर सकता है, न लोगों की सेवा कर सकता है, न अपने देश की सेवा कर सकता है, क्योंकि उसे इंसान का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा निकलना होता है, सिर्फ अपना पेट भरना होता है। एक लालच से भरा हुआ प्राणी जुर्म करने में भी देर नहीं करता, कोई अपराध करने में भी देर नहीं करता। इसलिए जीवन में अपने स्वार्थ से थोड़ा ऊपर उठकर जीना चाहिए, क्योंकि कर्म का चक्र ऐसा है, जिसने जो किया है उसका फल उसे जरूर मिलता है, जिसने जो बीज बोया है उसका फल उसे जरूर मिलेगा। अगर किसी ने कांटे बोए हैं तो उसे कांटे ही मिलेंगे, अगर किसी ने फूल बोए हैं तो जिंदगी भी उसका फूलों की तरह स्वागत करेगी। ये कलयुग अर्थ और काम का युग है। इसका मतलब आज की युग में लोग आपसे सिर्फ तभी रिश्ता रखेंगे, आपसे तभी प्रेम से बात करेंगे, या तो उनका आपसे कोई काम बनता हो, आपसे किसी को पैसे मिलते हो। आज के समय में किसी के मीठे शब्दों से उसके चरित्र को अच्छा मत समझ लेना। यह मीठे शब्द आपको फंसाने के लिए बोले जाते हैं। जैसे ही किसी का स्वार्थ आपसे पूरा हो जाता है, फिर पता चलता है कि उस इंसान की असली जुबान कैसी है, क्योंकि इंसान को ललचाने के लिए मीठे शब्दों से बड़ा और कोई हथियार नहीं होता। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, अपना काम बनाने के लिए लोग आपको अपना भी कहेंगे, अपना बनाएंगे भी। अपना काम निकालने के लिए लोग आपसे रिश्ता भी जोड़ेंगे। लेकिन अगर आप उनकी इस व्यवहार को सच समझकर इसमें फंस जाएंगे, तो आगे चलकर आपके दिल को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। कहते हैं ना, वक्त आने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। वास्तविकता में यह वही युग चल रहा है, जहां लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। किसी शहर में एक गुरु जी का नाम बहुत प्रसिद्ध था, सब लोग उनको बहुत मानते थे। तो वहां का व्यापारी उन गुरु जी के पास गया और गुरु जी से कहने लगा कि मुझे अपना शिष्य बना लो, मुझे दीक्षा दे दो। तो गुरु जी ने उस व्यापारी को दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। दूसरे दिन उस व्यापारी ने अपने गुरु जी की तस्वीर अपने दुकान पर लगा ली। जब लोग वहां से गुजरने लगे, तो वह लोगों से कहने लगा कि आप मुझसे सामान खरीदो, सबसे अच्छा और सबसे सस्ता सामान मैं ही बेचता हूं। मैं अपने गुरु जी की कसम खाकर कहता हूं कि मैं आपसे कोई लाभ नहीं कमा रहा। धीरे धीरे बात गुरु जी के कानों तक पहुंची कि कोई एक व्यक्ति है जो आपका नाम लेकर, आपकी कसमें खाकर लोगों को सामान बेचता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है, और लोग उसके पास इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वह आपका शिष्य है, और यहां तक कि वह आपकी कसमें भी खाता है, और लोग उसे पर भरोसा कर लेते हैं कि अपने गुरु की कसम खाता है तो कैसी है, धोखा कर सकता है। एक दिन गुरुजी उसकी दुकान पर गए। गुरुजी ने जाकर देखा कि वास्तविकता में यह मेरी कसम खाकर लोगों को सामान बेचता है। तो गुरुजी ने उसे व्यापारी से कहा कि तुम मेरे शिष्य होकर लोगों के साथ धोखा क्यों करते हो, तुम्हें तो अच्छे काम करने चाहिए। तो वह व्यापारी बोला, मुझे गुरु शिष्य समझ नहीं आता, मुझे सिर्फ अपना फायदा समझ आता है। मैंने देखा कि सारा शहर आपको मानता है, तो मुझे समझ आया कि आपको गुरु बनाने से मुझे बहुत फायदा मिलेगा। मेरी कोई धर्म में रुचि नहीं है, मेरे फायदे में रुचि है। और जब से मैं आपका नाम लेना शुरू किया, आपका नाम की कसमें खानी शुरू की, तब से मेरा व्यापार और बढ़ गया है।
यह सुनकर गुरुजी को बहुत धक्का लगा कि कैसा समय आ गया है, कैसा योग आ गया कि लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह एक ऐसी विडंबना है कि लोग अपने माँ बाप तक को नहीं छोड़ते, अपने गुरु तक को नहीं छोड़ते। इंसान को नोच के खा रहा है। हर इंसान कोशिश करता है कि सिर्फ मेरा फायदा होना चाहिए, चाहे सामने वाले का कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। आज के युग में अगर आप किसी को फायदा उठाने दोगे तो लोग वह मौका कभी नहीं छोड़ने वाले। इसीलिए किसी के मीठे शब्दों में, किसी के अपनेपन की बातों में कभी मत फंसना, बल्कि आंखें खोलकर इंसान को परखना सीखो, सच्चाई को देखना सीखो। सबसे ज्यादा धोखा इंसान के साथ अपनेपन की याद में करता है कि तुम तो मेरे अपने हो, तुम तो मेरे खास हो, तुम तो मेरे दिल के करीब हो, तुम्हारे साथ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं। कभी ऐसा हुआ है क्या कि जिससे आप जानते ही ना हो वह आपको चोट पहुंचा जाए? अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के करीब होते हैं। गीता का इतना अद्भुत ज्ञान महाभारत की ऐसी लड़ाई पर आए लोगों में नहीं थी। ये भाइयों की लड़ाई थी, एक ही परिवार की लड़ाई थी और करोड़ों लोग उसे लड़ाई में मारे गए। क्यों? क्योंकि अपना ही अपने का सुख नहीं देख पाया, अपना ही अपने की खुशी से जलता रहा। आपने कभी गौर किया, जिसे भी यह कह दोगे ना कि वह आपके लिए खास है, कि आप उसे अपना मानते हैं, देखना आज नहीं तो कल वह आपको चोट जरूर पहुंचता है। वक्त लगता है, एक दिन में बात समझ नहीं आती, लेकिन एक दिन जरूर समझ आती है कि यहां कोई अपना नहीं है। इस शिक्षा का उद्देश्य यह नहीं है कि हम लोगों से नफरत करने लग जाए या लोगों से गलत व्यवहार करने लग जाए। इस शिक्षा का यही अर्थ है कि आप लोगों के भरोसे मत बैठे रहो। आप किसी से यह उम्मीद लगाकर मत बैठ जाओ कि यह आपका जिंदगी भर साथ देगा, कि वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अरे सब साथ छोड़ते हैं। आपकी जिंदगी में कई लोग आएंगे और कई लोग जाएंगे। ये जो आप अपने दिल में बैठा के बैठ जाते हो कि ये मेरा हमेशा साथ देगा, ये बात कभी अपने दिमाग को मत आने देना हमेशा के लिए। तो हमारा शरीर भी हमारे साथ नहीं रहेगा, वह भी एक दिन छूट जाता है। तो आप लोगों से क्या उम्मीद लगते हो? याद रखना, किसी के साथ बहुत ज्यादा स्नेह लगाओगे, मोह लगाओगे तो दुख तो सहना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस संसार में सब लोगों से बाहर से चलोगे, ऊपर ऊपर से चलोगे, तो आपको कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। अगर दुख से छूटना चाहते हो तो जो कुछ भी जिंदगी में आपको ईश्वर ने दिया है, चाहे वह कोई इंसान हो या कोई जॉब हो या घर हो, आपके पास जो भी कुछ है उसके लिए दिन में 3 बार ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें। क्योंकि जो लोग धन्यवाद के भाव में जीते हैं उनके जीवन से शिकायत का भाव चल जाता है, और जिसे अपने जीवन में किसी से भी कोई शिकायत नहीं है उसके जीवन में दुख टिक ही नहीं सकता है। सिंपल सा गलत है, अगर आपके जीवन में 100% धन्यवाद का भाव है तो शिकायतें और मन की तकलीफ है 0% में रहेगी। लेकिन अगर आपके जीवन में 50% बात का भाव है, 50 पर शिकायतें हैं, तो जीवन दुख और सुख दोनों आते जाते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में 100% शिकायतें ही शिकायतें हैं और 0% धन्यवाद का भाव है, तो आपका मन हमेशा दुखी रहेगा। क्या आपको पता है कि दुख भी जगह ढूंढता है कि इस इंसान को हर बात को तकलीफ होती है, यह मेरा पक्का ग्राहक है, अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो यह दिल खोल के मेरा स्वागत करेगा, क्योंकि इसे हर चीज से तकलीफ होती है। याद रखना, जीवन में शिकायत है, जितनी ज्यादा होगी दुख भी उतना ज्यादा होगा। और जिंदगी में जितना धन्यवाद का भाव होगा, कृतज्ञ का भाव होगा, जीवन उतना ही आनंद से भर जाएगा। ईश्वर को धन्यवाद हम ईश्वर के लिए नहीं करते हैं, हम खुद के लिए करते हैं। हम यह महसूस करने के लिए करते हैं कि क्यों को है, सब कुछ नहीं मिला जो ईश्वर ने, प्रगति ने हमको दिया है। एक व्यक्ति तपती हुई धूप में चला जा रहा था, बहुत गरीब था, पैरों में पहनने के लिए चप्पल भी नहीं थी, ऊपर से तेज धूप पड़ रही है और गर्मी से उसके पैर जल रहे हैं। वह धूप में चला जा रहा था और ईश्वर से शिकायत कर रहा था कि हे ईश्वर, यही है तेरा न्याय, मुझे इतना गरीब बनाया है, क्या दिया है तुमने मुझे? इतनी तेज धूप है और मेरे पास पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। वह ईश्वर से शिकायत कर ही रहा था, तभी उसके सामने से एक व्यक्ति गुजारा तो जमीन पर घसीट घसीट कर चल रहा था, क्योंकि उसके पास पर ही नहीं थे। जब उसे घसीटते हुए व्यक्ति को उसने देखा तो उसका मन उसी समय धन्यवाद से भर गया कि हे ईश्वर, तेरा लाख लाख धन्यवाद है कि कम से कम मैं अपने पैरों पर तू चल पा रहा हूं। इस बेचारे के पास तो पैर भी नहीं है। जीवन में जब भी शिकायत आए ना, तो एक बार उन लोगों पर नजर जरूर डालना जो वह सब हासिल करने में लगे हुए हैं। जो ईश्वर ने आपको दिया है, पसंद आपकी है,
अगर आप जिंदगी से शिकायतें करोगे तो दुख आपका साथ ही बनकर खड़ा हो जाएगा। अगर आप अपनी जिंदगी को कृतज्ञता से, धन्यवाद से भर दोगे तो आपकी पूरी जिंदगी आनंद से भर जाएगी। मनुष्य का हर सात्विक और भी खा लेगा। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहां खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, वह जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। आजकल अधिकतर लोग बस स्वाद के पीछे पागल हो गए हैं। कई लोग तो कहते हैं हमारे शहर से 550 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहां खाने का टेस्ट बहुत अच्छा है। दिल्ली से 2 घंटे दूर पराठे बहुत अच्छे मिलते हैं, वहां हम रेगुलर पराठे खाने जाते हैं। 2 घंटा जाना, 2 घंटा आना, सिर्फ एक छोटी सी जुबान के स्वाद के लिए। याद रखना, जो लोग कहीं से भी कुछ भी खा लेते हैं, उन्हें इस बात की समझ होनी चाहिए कि उसे भोजन में, उसे आहार में न पवित्रता है न प्रेम। उसे व्यक्ति को आपसे कोई प्रेम नहीं है और उसे आहार को बनाने में कोई पवित्रता का ध्यान नहीं रखा जाता। लेकिन लोगों को किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, बस जुबान पर टेस्ट आना चाहिए। फिर चाहे हमको 10 दिन का सड़क व खाना खिलाया जाए, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए। चाहे उसे खाने में गंदगी भरी हो, लेकिन हमारी जुबान को उसका टेस्ट अच्छा लगना चाहिए। आज के समय में लोगों के खाने पीने का कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है। सुबह हो, दिन हो, शाम हो, रात हो, जब मन किया तब खाना है। चाहे शरीर बीमार ही क्यों ना हो जाए तो भी खाना है। चाहे बॉडी को सूट भी नहीं कर रहा तो अभी खाना है। मैं नासिक गया था, वहां पर लोगों ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ पाव खाने के लिए 2 से 3 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं। प्रणाम है ऐसे लोगों को जो जुबान के स्वाद के लिए घंटा लाइन में खड़े हैं। ऐसी और भी कई जगह है जहां पर लोग जुबान के स्वाद के लिए घंटा लाइन में खड़े रहते हैं। कमाल के लोग हैं। जब रास्ते पर गाड़ियां चलाते हैं तो ट्रैफिक में ऐसे भागते हैं जैसे दुनिया में कहीं कोई भूकंप पाया हो। 1 सेकंड भी लोगों से रुका नहीं जाता है। गाड़ियां एक दूसरे के ऊपर चढ़ा देनी है, बस हमें भगाना है। लेकिन जब खाने की बात आती है तो लोग घंटों लाइनों में खड़े हो जाते हैं। आज के समय में लोगों ने जुबान के स्वाद को बहुत ज्यादा महत्व दे रखा है, जिसे खाना ही उनकी जिंदगी का लक्ष्य है। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता सिखाती है कि इंसान जैसा आहार खाता है वैसा ही उसका मन होता है, वैसे ही काम करता है, वह वैसे ही एक्सपीरियंस को फील करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक अन्न से मन सात्विक होता है, शांत होता है, खुश रहता है। और जो तामसी आहार जो करते हैं उनका मंत्र जुदा होने लगता है। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मन भी अशांत रहता है। जो खाना आप अपने शरीर में डाल रहे हैं उसे हल्के मत लेना, वही आपका विचार बनने वाला है और वही आपका अनुभव बनने वाला है। श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भोजन के बारे में विस्तार से बताया है कि भोजन 3 प्रकार का है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। सात्विक आहार आपके शरीर की उम्र को बढ़ाता है, आपके मन को सुख देता है, आपकी मन में आपको सेटिस्फेक्शन देता है, जीवन को खुशी देता है। और ऐसा आहार रसमय होता है। राजसी आहार दुख, सुख और रोग उत्पन्न करने वाला होता है। राजसी आहार दुख, सुख, रोग उत्पन्न करने वाला होता है। इसीलिए बहुत ज्यादा गर्म, तीखा और जलन पैदा करने वाला खाना रजोगुण आहार कहाँ जाता है। और जो खाना घंटे पहले बनाया गया हो, जीवों की हत्या करके बनाया गया हो, बहुत अपवित्र से बनाया गया हो, बहुत ज्यादा गर्म, बहुत ज्यादा तीखा और खट्टा हो, या जिसमें नशीले पदार्थ डाले जाते हो, ऐसा खाना तमोगुण आहार कहा गया है। और इनमें से जैसा आप खाना खाएंगे वैसे ही आपकी बुद्धि होगी, वैसे ही आपका जीवन बनने वाला है। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता ये सिखाती है कि अगर आप जीवन में खुश रहना चाहते हो तो हमेशा सात्विक और संतुलित आहार ही करना चाहिए। खुद को ऐसा कभी मत बनाओ कि लोग आपका इस्तेमाल करके चले जाएं। खुद को ऐसा कभी मत बनाओ कि लोग आपको कर पहुंचाकर चले जाएं। अपने आप को कभी भी बेचारा बनाकर नहीं जीना चाहिए। इससे लोग आपको अच्छा नहीं मानेंगे, बल्कि आपका फायदा उठाएंगे। आपको कैसा बनना है यह आप पर निर्भर करता है। अगर लोग आकर के आपको आसानी से चोट पहुंच जाते हैं, आपका इस्तेमाल करके चले जाते हैं, तो आपको गौर करना चाहिए कि ऐसा क्या कारण है कि लोग आपको आसानी से चोट पहुंचा देते हैं। क्योंकि कई लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिससे बात करने में भी लोगों को डर लगता है। जिस इंसान का मन मजबूत है उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जो इंसान मन से ही कमजोर है उसे चोट पहुंचाना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि आपका मन मजबूत होना चाहिए।
आपके विचार मजबूत होने चाहिए। कमजोर मन और कमजोर विचारों के साथ ज्योंगे तो जगह जगह आपको चोट ही लगती रहेगी। इसीलिए अपने आप को ऐसा कभी मत बनाओ कि आपको कोई भी चोट पहुंचाकर चला जाए। जब तक आप औरों से सम्मान की उम्मीद करते रहोगे तब तक आपका अपमान होता ही रहेगा। जब तक आपको यह इच्छा है कि कोई आपकी कदर करे तब तक आपकी कोई कदर नहीं करेगा। सम्मान चाहने वाले का अपमान निश्चित ही होता है। आप कभी गौर करना, जिस इंसान को सम्मान की सबसे ज्यादा लालच होती है वह इंसान जगह जगह पर खुद को अपमानित महसूस करता है। वह कहती है ना कि शादियों में फूफा जी मुंह बना लेते हैं, हर चीज पर खुद को अपमानित महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में सम्मान पाने की कामना है और वह सम्मान पाने की कामना ही उन्हें जगह जगह पर अपमानित महसूस करती है। हालांकि कि कोई उनका कुछ करता नहीं है, लेकिन जब जिस सम्मान को पाने की उम्मीद है मोह लगाकर बैठे हैं, उसी की वजह से उन्हें लगता है कि हर जगह हमारा अपमान हो रहा है। कुछ अजीब चक्र है, जो लोग सम्मान चाहते हैं उन्हें अपमान मिलता है, उन्हें छल मिलता है। जो लोग अच्छा व्यवहार चाहते हैं उन्हें गलत लोग मिल जाते हैं। वास्तविकता में सम्मान चाहने और मांगने की चीज नहीं है, वह आपके कर्मों के अनुसार आपको स्वयं मिलता है। प्रेम मांगने की चीज नहीं है, वह आपके व्यवहार के अनुसार आपको स्वयं मिलेगा। जब आप इन चीजों को मांगने लगते हो, चाहने लगते हो, तो बदले में आपको सारी उलटी चीज ही मिलने लगते हैं। इसीलिए जीवन में सम्मान की उम्मीद लोगों से मत रखना, प्रेम की उम्मीद लोगों से मत रखना और अच्छे व्यवहार की उम्मीद भी लोगों से मत रखना। कई लोग कहते हैं कि हम कम से कम इतना तो डिजर्व करते हैं कि सामने वाला हमसे अच्छा व्यवहार करे। सामने वाला आपसे कैसा व्यवहार करेगा आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, वह उसके लिए पूरी तरह से आज़ाद है। वह आपके साथ अच्छा व्यवहार करें या बुरा व्यवहार करें, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ऐसी चीज़ों को चाहना ही छोड़ दो जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। हाँ, अच्छा व्यवहार करना वह आपके हाथ में है, लोगों को प्रेम देना वह आपके हाथ में है, लोगों के साथ सम्मान से चलना वह आपके हाथ में है, लेकिन बदले में यह चीज़ खुद के लिए चाहना। लेकिन जिस पल आप सम्मान, अच्छे पल का व्यवहार चाहना छोड़ देते हो, प्रकृति अपने आप ही आपको यह सब चीज देना शुरू कर देती है। जो इंसान स्वयं से खुश नहीं है वह दुनिया में किसी भी चीज से खुश हो ही नहीं सकता। आज के समय में अधिकतर लोग खुशी के लिए भटकते रहते हैं। उनकी खुशी उनके वर्तमान में नहीं होती, या तो उनकी कल्पना में होती है या उनके भविष्य में होती है। जिस इंसान की खुशी इस पल में नहीं है वह खुशी के लिए हमेशा भटकता रहता है। जो इंसान अपने आप से खुश नहीं, अगर वह किसी रिश्ते से भी जुड़ेगा तो उसे रिश्ते में भी उसे दुख ही मिलेगा। अगर वह किसी काम से जुड़ेगा तो उसे काम में भी उसे दुख ही मिलेगा। वह जहां जाएगा अपने साथ अपने दुख की ऊर्जा साथ ले जाएगा। याद रखना, जगह बदलने से, रिश्ते बदलने से, कम बदलने से खुशी नहीं आती, लेकिन इंसान खुद को बदल दे तो जिंदगी में खुशियां जरूर आती हैं। जो लोग खुद से खुश नहीं होते वह खुशी के मौके पर भी कोई ना कोई दुख ढूंढ लेते हैं। वास्तविकता में खुश रहना और दुखी रहना एक माइंड की प्रोग्रामिंग है, एक मेंटल ट्रेनिंग है। अगर आप भी अपने माइंड को बार बार हर चीज में उदास होने की ट्रेनिंग दे रखी है, दुखी होने की ट्रेनिंग दे रखी है, तो धीरे धीरे आपका मन खुश होना ही भूल जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने मन को छोटी छोटी बातों में खुश होने की आदत डाली है तो आप जिंदगी के हर खुशियों को जी पाएंगे। इतनी सी बात अगर किसी को समझ में आ जाए कि खुशियां और दुख हमारे मन के प्रोग्रामिंग से चलती हैं, तो आप अपनी जिंदगी खुशहाल बना सकते हो, या फिर आप अपनी जिंदगी को दुखों के अंधेरों में धकेल सकते हो। इसीलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। जीवन में अगर खुश रहना है तो छोटी छोटी चीजों में भी खुशियों को देखने की नजर होनी चाहिए, नहीं तो बड़ी से बड़ी खुशी में भी आपका मन दुखी ढूंढ लेगा। जिस इंसान को अपनी जिंदगी में, अपने आसपास की दुनिया में, अपने रिश्तों में हमेशा सब कुछ बुरा ही दिखाई देता हो, सब कुछ गलत ही दिखाई देता है, ऐसा इंसान बहुत जल्दी ही डिप्रेशन में चला जाता है। जो इंसान अपनी जिंदगी में एक भी खुशी नहीं ढूंढ पाया, खुश रहने का एक भी कारण नहीं ढूंढ पाया, उसके हैप्पी हार्मोन्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं और अकेलापन, उदासी, डिप्रेशन उसके जीवन में बढ़ने लगते हैं। माना कि बाहर की परिस्थितियों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उन परिस्थितियों में आपको खुश रहना है या आपको दुखी रहना है, यह पूरा चुनाव सिर्फ आपका है।